इस विषय पर जो आपने पूछा जी, गुरु विषय, तो इस विषय पर बहुत ही भ्रांति है हमारे देश में। और गुरुडम फैला हुआ है पूरे देश में। गुरु के नाम पर बहुत धोखा दिया जा रहा है, बहुत ठगा जा रहा है। बहुत धोखा तो देख रहे, इतना धोखा है साहब की बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी है। चारों तरफ देखा जाए तो वही धोखा है। लोग परिभाषा को विकृत किए हुए हैं। परिभाषा लोग इस तरह से देते हैं कि गुरु वह व्यक्ति है जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है। ये परिभाषा यहाँ गलत है। यहाँ जो व्यक्ति शब्द है ना, ये शब्द गलत है। हाँ, गुरु वह अवस्था है जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है। हम लोग की अवस्था होती है, जैसे हम लोग की जो है अज्ञान की अवस्था है, लेकिन अज्ञान सर्वथा अज्ञान नहीं होता है। उसमें सदैव जो है ज्ञान की किरण होती है, सूत्र होता है। तभी एक अज्ञानी व्यक्ति धीरे धीरे ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। तभी वो धीरे धीरे इच्छा करता है, और इच्छा करता है, खोज करता है, उसके मन में संदेह उत्पन्न होता है, फिर उसकी तलाश करता है, उसका निवारण करता है, और एक समय ऐसा आता है कि जिस समय उसकी अज्ञानता खत्म हो जाती है। यानी उसी के मस्तिष्क की ही वो अवस्था होती है। तो अज्ञानता भी उसी के मस्तिष्क की अवस्था है और ज्ञान भी उसी के मस्तिष्क की अवस्था है। और ये सारा अज्ञान से लेकर ज्ञान की जो यात्रा होती है, ये सारा यात्रा जो है संपादित कौन करता है? इस यात्रा को परमात्मा संपादित करते हैं। और किस आधार पर होता है? वह व्यक्ति अपने तमाम जन्मों की जो संस्कार हैं और जो उसकी साधनाएं हैं, जो उसकी सोच हैं, जो उसने कर्म किए हैं, उसके हिसाब से होते हैं। और किसी गुरु के बस की बात नहीं है कि वह उसको ज्ञान दे दे। स्वयं भगवान कृष्ण ने इतना बड़ा गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, लेकिन अर्जुन को ज्ञान नहीं हुआ। इसका प्रमाण इसी में है कि जब युद्ध समाप्त हो गया, और युद्ध समाप्त हो जाने के बाद फिर जब ये सब राजा वगैरह सब बन गए, उसके बाद भगवान कृष्ण से एक बार और मुलाकात होती है। तो अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से कि भगवान, उस समय युद्ध का माहौल था और मेरा दिमाग अस्थिर था। अब मेरा दिमाग स्थिर है। इस समय आप मुझे फिर से उस गीता को बाँचिए, फिर से सुनाइए, ताकि मैं अच्छे से हृदयंगम कर सकूं। इसका दोबारा गीता गायन का अनुरोध करना बतलाता है कि अर्जुन को युद्ध के मैदान में जो ज्ञान तथाकथित दिया गया था, वो वास्तव में ज्ञान नहीं हुआ था। वह कुछ तर्कों से संतुष्ट तो अवश्य हो गया था, लेकिन उसको परम ज्ञान नहीं था। इसीलिए परम ज्ञान नहीं होने के पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं। युद्ध समाप्त होने पर अर्जुन ये कहता है कि ये जो है, ये सबसे ज़्यादा तो योद्धा मैंने मारे हैं। भीम से उलझ जाता है। हाँ, जिस व्यक्ति को ज्ञान होगा वो व्यक्ति ये जानेगा कि हाँ, तो मैं कुछ नहीं करता, सब तो परमात्मा करते हैं। सब परमात्मा। फिर वो किस आधार पर कहता है कि मैंने मारे ज़्यादा, मैंने मारे ज़्यादा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि चलो बर्बरिक के पास, जिसका शीश काट करके पहाड़ के ऊपर रखा गया था, तो चलो बर्बरिक के पास, वहाँ पता चलेगा कि किसने मारा था। तो बर्बरिक ने कहा कि मैंने तो ना तुमको देखा मारते हुए, ना तुमको देखा मारते हुए। हाँ, मैंने तो यही देखा कि सिर्फ सुदर्शन चक्र चल रहा है। तुम लोग कहाँ थे मैदान में? तो ये देखे तुम लोग मार रहे थे। तो उस प्रसंग से भी पता चलता है कि अर्जुन जो है ज्ञान नहीं हो पाया था। फिर जब अर्जुन जाते हैं, युधिष्ठिर वगैरह सारे जाते हैं, जो हिमालय में गलते हैं, रास्ते में गलते हुए जाते हैं, तो वहाँ भी पता चलता है कि इनको ज्ञान नहीं था। मरने के बाद फिर वो जाते हैं स्वर्ग में और कुछ देर नरक में, अर्जुन भी। तो जिसको ज्ञान हो जाता है, तो शास्त्र तो बताता है कि जिसको ज्ञान हो जाता है वो कभी स्वर्ग या नरक नहीं जाता। ज्ञान जिसको हो जाता है वो तो मुक्त हो जाता है, स्वर्ग और नरक और जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है। तो इससे साफ पता है कि स्वयं भगवान भी किसी को ज्ञान नहीं देते। इस तरह से
व्यक्ति अपनी योग्यता से ही उसे हासिल करता है। हर व्यक्ति को ब्राह्मणत्व जो है अपनी योग्यता से हासिल करना होता है। उसे अपना कर्म करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, तब उसे वह हासिल होता है। वह किसी की कृपा से बिना पात्रता के हासिल नहीं कर सकता। अच्छी बात आपका है, क्योंकि भाई ऐसे तो गुरु भी बहुत से ठग हैं, और कोई गुरु को पा लिया भी है तो अभी जब वो पात्र है ये नहीं है तो कहाँ से वो अंदर में कुछ उसका बनेगा। वो तो वही बात है कि जो अर्जुन वाली बातें हैं, इतना होने के बाद भी दूसरी बात भी अभी उतना नहीं समझ। बाकी जो व्यक्ति के रूप में जो गुरु हैं प्रचलित हैं, वो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, अपना अनुभव बता सकते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा किया तो ऐसा ऐसा हुआ। वो किसी को ज्ञानी नहीं बना सकते, वो अपने सूचना तो दे सकते हैं कि भाई अमुक अमुक तरीके से करने से ऐसा ऐसा होता है। वैसा वैसा हो जाए उस व्यक्ति में, यह भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक ही तरह की चीज़ें सभी में नहीं हो सकती हैं। मनुष्य एक जैसा दिखने में भले लगता हो, लेकिन हर मनुष्य अपने अपने अलग तरह के गुण कर्म स्वभाव से उत्पन्न होता है। इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को दूध पसंद है तो सभी को दूध पसंद ही होगा, या एक व्यक्ति को दूध पी लेने से जो शक्ति मिलती है या जो उसमें प्रभाव होता है वही सब में होगा। हो सकता है किसी में रिएक्शन हो जाए, किसी को एलर्जी हो दूध से, तो एक ही दवा सभी में काम नहीं कर सकती, एक ही तरह के तप सभी में काम नहीं कर सकते। इसीलिए जो हमारे शास्त्र भी लिखे गए हैं तो उसमें कई तरह की ध्यान साधनाएं बताई गई हैं, कई तरह के मंत्र बताए गए हैं। पता नहीं किसमें कौन सा सूट करे, एक ही फार्मूला सभी में नहीं चलेगा। इसीलिए इतने इतने मार्ग बताए गए हैं, इतने इतने तौर तरीके बताए गए हैं। सही बात है। ये जो भी कुछ दोनों बातें आप साफ कर रहे हैं, दोनों बातें हमें जच रही हैं, क्योंकि कुछ कुछ ये बात हमारे सामने दिखाई दे रही है कि भाई एक ही स्कूल में बच्चा पढ़ता है, एक डॉक्टर बन जाता है, एक कुछ भी नहीं जानता है। एक ही क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, वही एक मास्टर है एक ही तरह से समझा रहा है, लेकिन सारे क्लास के बच्चे अलग अलग समझेंगे। तो आखिर वो बताएं कि वो खुद पावर होती है और वो ठीक है, लेकिन वो परमात्मा की दया होती है। हमने जो पहली बार में आपने बताया तो ये समझ में आया, हम कितना हम प्रयास कर रहे हैं कहीं जन्म जन्मांतर का उनसे जो मुलाकात है, चाहे जो भी कुछ बात है वो धीरे धीरे होते जा रहा है। और सोचे कि वो गुरु से मिलके, क्योंकि बहुत से लोग गुरु के सत्संग में गए हैं, अभी भी वो उसी तरह पड़े हुए हैं अपने जगह पर। कहीं उनकी दया हो गई तो बहुत काफ़ी कामयाब भी हो गए हैं। ये बात तो है ही। तो आप साहब कुछ गुरु को धारण नहीं किए? बता तो दिया मैंने, और क्या बताऊँ। परमात्मा को ही मैंने धारण किया है, परमात्मा, क्योंकि जहाँ से मुझे ज्ञान मिलेगा उसी को धारण करूँगा। और उस तरह से सिखाने वाले, बताने वाले तो बहुतों हैं, कोई एक नहीं है। अच्छा अच्छा, वही उस रास्ते में जो आपको सिखाए, हमें बताने वाले बहुतों हैं। वो इसी चीज़ को कि आखिर वो तो योग के सिखाने वाले हमारे आचार्य रहे हैं जी। हाँ हाँ, वही। जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस पर भी सिखाने वाले थे। हाँ, फिर समय समय पर मिलते गए, कई आचार्यों से पाला पड़ा। हाँ, और उन सभी ने कुछ न कुछ योगदान किया। बचपन तो सभी की भूमिका रही है। मैं किसी एक को ये नहीं कहूँगा। नशा वगैरह बचपन में थी आपका? नहीं, बचपन से मांस मछली खाते थे आप? हाँ, मांस मछली तो खाते थे। अभी भी कुछ खाते पीते? नहीं, अभी नहीं खाते, लेकिन बचपन में खाते थे। मांस मछली अंडा खाते थे। ये मास्टर साहब, लेकिन हमारा वो प्रिय नहीं था। प्रिय नहीं था। खाते जरूर थे, क्योंकि घर में बनता था, घर के लोग खाते थे, तो उसमें बच्चों को संस्कार दिया जाता है ना, माँ बाप तो जो खिलाएंगे वही ना बच्चा खाएगा। खाते थे, परंतु वह मेरा प्रिय नहीं था और वह फिर छूट गया।